ये मैंने दिया है, इसका प्रयोग आप जानते हैं? हाँ जी, इसको इसलिए है कि कई बार ना बाहर की आवाजें बहुत डिस्टर्ब करती है कुछ लोगों को। बाहर से आवाजें आ रही होती है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती हैं। और जो डीप ट्रांस का एक और सिम्टम है वो ये है कि आपको साउंड ऑफ साइलेंस, एक ना सू की आवाज, जैसे झिंगुर की आवाज है, वो सुनाई देगी। हाँ, भीतर की है, हार्ट बीट सुनाई दे सकती है किसी को, सांसों की आवाज सुनाई दे सकती है। तो वो सू, जिसे अनहद नाद या ब्रह्मनाद भी बोलते हैं, वो महसूस होने लग जाता है। जैसे एक गूंज गूंज महसूस होगी, ये गूंज एक चल रही, बस उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, महसूस ही करेंगे। तो जैसे आप शांत होते हैं, कानों में वो आवाज सू जैसे चल रही है, वो मैं सुनाई देगी, तो समझ लीजिए कि आपकी फ्रिक्वेंसी शांत हो गई है। और ये कानों में लगा लेंगे तो बाहर की आवाजें सारी है, जैसे इसको ना पिचका के पूरा ऐसे किया, फिर इसको कान में डाल लिया, फिर ये अपने आप फूल जाएगा, तो बाहर की आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। ऐसे लगाना है, डायरेक्ट तो नहीं लगेगा, ये जाएगा नहीं ना। हाँ, ऐसे करके। अब आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो हाँ, अब फिर धीरे, जो डिस्टर्बेंस है उसको हम अपने लिए, हाँ, तो शुरुआत में जिसको ये परेशान करे उसके लिए, बाद में तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में अगर आपको जैसे साउंड ऑफ साइलेंस वो सुननी है या रिलैक्स होना है तो इसके लिए है, बाद में तो इसके बिना भी हो जाएगा। ऐसा पूरा किया, ऐसे पूरा करके फिर कान में इंसर्ट किया, ये अपने आप ही खुल जाएगा। ठीक है, तो ये अब आप डीप ट्रांस में चले गए, तो उस समय आपने अब सोचना बोलना सब कुछ बंद कर देना है। जैसे आपको लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं रहा, हो ही रहा है। एक तो होता है डूइंग एंड हैपनिंग, डूइंग एंड हैपनिंग दो होता है ना। एक तो होता है हम कर रहे हैं, कर्ता भाव है, दूसरा है होना, अपने आप हो रहा है, हम फ्लो में बह रहे हैं। तो जैसे डीप ट्रांस की अवस्था आएगी, आप फ्लो में आ जाएंगे, जैसे कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, आप सोच नहीं रहे। जैसे आपके मन में कोई कुछ इंपल्स उठी, हल्का सा भी, वही चीज दृश्य के रूप में सामने आ रही है, सोच नहीं रहे, अपने आप ही हो रहा है। तो आप डीप ट्रांस में चले गए, वहां पर आपने ये प्रोग्रामिंग करनी है, सेल्फ हीलिंग वहां पर करनी है। वहां पर 3 से 7 मिनट वो चला देना है। अपनी जो मूवी, जैसे हम पिक्चर देखते हैं ना, वैसे इस सामने पिक्चर देखनी है और उसमें फीलिंग जरूर हो, फील करते। जैसे मैं स्टेज पर सिखाते हैं सतीश जी, और हम स्टेज पर कोई नहीं बोलता तो उसको कह रहे हैं स्टेज पर बोलते हुए वो जा रहा है, स्टेज की तरफ जा रहा है, कदम बढ़ा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, आसपास लोग हैं, बहुत खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं। वो स्टेज के पास गया, माइक को जैसे ही उसने छुआ, उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ, सामने से बहुत सुंदर दृश्य है, तालियां बज रही हैं और आसपास बहुत सुगंधित जो पुष्प रखे हुए हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो 500 ज्ञानेंद्रियों से उसे महसूस हो रहा है। जैसे उसने बोलना स्टार्ट किया, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे उसका भाषण खत्म हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई, वो उसने स्क्रिप्ट पूरी देख ली। तो अब जब भी वो परफॉर्म करेगा तो वो चीजें साकार होगी ना। लेकिन हमारे मन में तो उल्टी तस्वीरें होती है कि मैं स्टेज पर जा रहा हूँ, लोग गालियां निकाल रहे हैं, तो अचेतन मन उसी को ही पकड़े हुए ना। ऐसे बीमारी से संबंधित है कि मेरे को तो ये बीमारी है। हम बार बार यही खुद को बता रहे होते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं। कितनी बार ये बोलते होंगे कि मैं ठीक नहीं हूं, मैं परेशान हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम तंग हैं, हमारा घर अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, मेरा तो किस्मत ही खराब है, लोगों की किस्मतें अच्छी है, मेरी तो बहुत बुरी है। कितनी बार ये वाक्य हम खुद से बोलते होंगे। तो हम सेल्फ हिप्नोटाइज गलत कर रहे हैं। तो अब हमने अपने हर एक शब्द को बदलना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। जैसे ये प्रोग्राम होने से पहले, यार यहाँ तो लोग अच्छे नहीं है, वो मन में आता ना, तो जैसे ये मन में आया तो उसी समय उस विचार को छोड़े, नहीं नहीं, इससे तो मेरा ही नुकसान होगा, लोग अच्छे नहीं हैं, ये मैं अगर कह रहा हूं तो लोग तो अच्छे हैं, पता नहीं बुरे हैं, पता नहीं, लेकिन मैं तो खुद बुरा होता जा रहा हूं, नुकसान मैं खुद का कर रहा हूं। तो इसलिए किसी को भी हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे, उसको नेगेटिव तो चाह कर भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव बोलते हुए आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि खुद की वो अवस्था चली जाएगी। क्योंकि जैसे आपने नेगेटिव बोला, आप उस अवस्था से बाहर आ गए, तो आप क्या अपनी अवस्था, कीमती अवस्था
छोड़ना चाहेंगे, जो कि बहुत अद्वितीय है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, बेशकीमती अवस्था को छोड़ना चाहेंगे? तो हम इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हमें उस कीमती अवस्था का पता ही नहीं है। लेकिन जब उसका मजा आने लग गया, फिर लाइफ बदल जाएगी पूरी तरह से। फिर आपके झगड़े, फसाद, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, अंदर से समाप्त हो जाएगा। शरीर युद्ध कर सकता है, लेकिन मानसिक युद्ध समाप्त हो जाएगा। कृष्ण ने भी युद्ध लड़ा, महाभारत लड़ा, लेकिन मन से नहीं, वो शरीर से लड़ा गया था। मन से तो वो पूरी तरह से शांत रहे, लेकिन हम मन से अशांत होते हैं, इसलिए शरीर हमारा लड़ रहा होता है। ठीक है, तो मन से शांत होकर के सब कुछ किया जा सकता है। मन से अशांत है तो जो भी कुछ करेंगे वो खराब ही होगा। तो हमारा समय समाप्त होने की कगार पर है। तो सेल्फ हिप्नोसिस का जो डेमो है वो हम कल करेंगे। ये ब्रेक के बाद एक हाँ, अच्छा, ब्रेक के बाद है। तो इतना इच्छा है हाँ, आपकी इच्छा है तो मैं वो डेमो सेल्फ हिप्नोसिस वाला, वो हाँ, सतीश जी का, हाँ, एक कैथारसिस का भी सेशन रहता है, वो भी हम 2 सेशन अभी पेंडिंग हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ सेशन में, अपने को ना यहाँ स्टार्ट नहीं मिला है। हाँ,